ईशावास्योपनिषद, इसमें 18 श्लोक हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये ज्ञान कांड पर आधारित है। इसमें प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द ईशा है, इसीलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। ईशावास्योपनिषद का अर्थ है ईश्वर हर जगह व्याप्त है। इसमें कर्म निष्ठा की अवधारणा दी गई है। इसमें शास्त्रोक्त कर्म बताया गया है। इसके जो मेन कुछ पॉइंट है वही बता रही हूँ। ईश्वर का वर्णन किया गया है। ईश्वर कैसा है? शुक्रम अकायम अवर्णम अस्त्रवीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। ईश्वर के विषय में बताया गया है। 16वें श्लोक में बताया गया है सूर्य से प्रार्थना की गई है। 18वें श्लोक में यज्ञ अग्निदेव से प्रार्थना की गई है। अविद्या क्या है? अविद्या के अंदर क्या क्या आता है? अविद्या असंभूति, ये मृत्यु पार कराती है। देव पितर से इसका संबंध है। विनाशशील है, संसारिक सुख का भोक्ता होता है। अब विद्या के बारे में, विद्या संभूति, ये अमृत प्राप्ति कराता है। इसमें ब्रह्मा अविनाशी और मृत्यु के बाद सुख या फिर कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके द्वारा। इसमें केवल 18 श्लोक हैं। ईशावास्योपनिषद के ये 18 श्लोक गीता के तुल्य बताए गए हैं। जो लोग गीता को नहीं पढ़ सकते वो ईशावास्योपनिषद को अवश्य पढ़ें। ईशावास्योपनिषद के 18 श्लोक। पहले श्लोक में है ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। विश्व का उपभोग त्यागपूर्वक व ईश्वर के लिए ही करना चाहिए। भोग्य पदार्थ किसी के नहीं है। श्लोक दूसरा कहता है शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इससे मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। एकमात्र यह कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। इसका सेकंड श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करें, ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है। श्लोक थर्ड, कर्म बंधन के विपरीत मार्ग पर चलने वाले असुरों की नाना प्रकार की योनियों में अज्ञान दुख कलेश नरक रूप लोक में भटकते रहते हैं। परमेश्वर कैसे हैं ये बताते हैं। अचल, मन से अधिक तीव्र, ज्ञान स्वरूप, त्रिवेग युक्त, बुद्धि मन इंद्रिय वायु सभी देवताओं की शक्ति परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र है। अब बताते हैं 5वें श्लोक में परमेश्वर की शक्ति एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है वे ही तो परमेश्वर है। अर्थात चलते हुए भी नहीं चलते हैं, पास होते हुए भी दूर हैं, जगत के बाहर होकर भी भीतर हैं, दोनों में हैं। श्लोक छठा कहता है जो दूसरे में परमात्मा को देखता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। श्लोक 7 कहता है सभी में परमेश्वर है, यह जानने की कला शोक मोह नहीं करता। विकार समाप्त हो जाते हैं उस मनुष्य के। श्लोक 8 कहता है ईश्वर शुक्रम है, शुक्रम का अर्थ तेजोमय है। अकाय सूक्ष्म शरीर रहित है। अवर्णम, अवर्णम का अर्थ है छिद्र रहित आवरण रहित। फिर अस्त्रवीरम, अस्त्रवीरम का अर्थ है शिराओ रहित स्थूल 5 भौतिक शरीर रहित। अब आता है शुद्धम, शुद्धम का मतलब है अप्राकृत है, दिव्य है। अब पाप विधम, इसका मतलब है शुभ अशुभ कर्म रहित है। परमात्मा कैसे हैं ये बताया गया है। ज्ञान व कर्म दोनों के जानने के अनुष्ठान द्वारा सर्वोत्तम व वास्तविक फल प्राप्त किया जा सकता है, ये बताया गया है। 9वें श्लोक में बताया गया है जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान रूप अंधकार में जाते हैं और जो ज्ञानी अभिमानी हैं वह घोर अंधकार में जाते हैं। ज्ञान के अभिमानी घोर अंधकार में जाते हैं। अब बताया गया है श्लोक 10 में ज्ञान व कर्म दोनों के अनुष्ठान से अलग अलग फल और भिन्न भिन्न विलक्षण होते हैं। श्लोक 11 में बताया गया है ज्ञान व कर्म विद्या व अविद्या दोनों को साथ साथ जानकर ही मृत्यु को पार कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है श्लोक 12 जिसमें संभूति का वर्णन किया गया है। संभूति का अर्थ होता है जिसकी पूर्ण रूप से सत्ता हो, जैसे परमेश्वर ब्रह्मा।
अब असंभूति क्या है? जिसकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, जैसे देव पितर आदि। मनुष्य स्वयं को ईश्वर का उपासक बतलाकर जनता से अपनी पूजा करवाने वाला, ये ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। संभूति विद्या है, असंभूति अविद्या है। श्लोक 13वां, जिसमें ब्रह्मा की उपासना का फल बताया गया है। परमेश्वर का स्वरूप भिन्न व विलक्षण है। संभूति से ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, असंभूति से देव पितर आदि की प्राप्ति होगी। निष्काम भाव से पूजा करने पर अंतःकरण की शुद्धि होगी। संभूति और असंभूति का फल बताया गया है। असंभूति से जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और संभूति से मृत्यु सागर पार होता है, जीवन के बाद का सुख प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है उनको। अब श्लोक 15 बता रहा है भक्त को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। दर्शन करने में जितने भी आवरण बाधा कर रहे हैं उन्हें हटाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब 16वें बता रहे हैं सूर्य से प्रार्थना कैसे करते हैं। हे प्रजापति, सूर्य अपने प्रकाश को अपने में समेट लीजिए और अपना स्वरूप दिखाइए। अभी मैं ध्यान के द्वारा आपका दर्शन कर रहा हूँ। श्लोक 17 में यज्ञ में भगवान विष्णु से प्रार्थना हो रही है। हे भगवान, मेरा स्मरण कर प्राण इंद्रिय सभी तत्व अपने कार्य में विलीन कर स्थूल शरीर को भस्म कर अपनी सेवा में ले लीजिए। श्लोक 18 कह रहा है यज्ञ मंत्र अग्निदेव से प्रार्थना हो रही है। इसमें परम धाम में जाने में जो कर्म शेष रह गए हैं कृपया उन्हें नष्ट करें। और यहीं पर ईशावास्य उपनिषद समाप्त होता है। धन्यवाद।